हाय एवरीवन, वेलकम टू आर वन पीवाईक्यू वन कॉन्सेप्ट वीडियो, जिसमें कि हम एक पीवाईक्यू से पूरा यूपीएससी का कॉन्सेप्ट ऐसे रिवाइज करते हैं कि भाई आपको दूसरी बार ज़रूरत ही ना पड़े उसको कहीं पे देखने की। ये सवाल सीडीएस में पूछा गया है कि इनमें से कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई कीजिए कि क्लाउड टाइप्स के। दे लुक लाइक कॉटन वूल, दे एग्जिस्ट इन पैचेस एंड हैव फ्लैट बेस एंड दे आर जनरली फॉर्म्ड एट द हाइट ऑफ 4 से 7 किलोमीटर। देखो, एटमॉस्फेयर में 4 से 7 किलोमीटर की हाइट ना बहुत ज़्यादा हाइट होती है, पहली बात। दूसरा, कुछ टर्म होती है, यहाँ से आप आंसर सीधा ही आंसर निकालने के लिए तो आप सीधा ही यहाँ से क्यूमुलस निकाल देंगे, लेकिन फ्यूचर के लिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊँगा। ट्रिक्स ये है कि जब भी क्यूमुलस 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 वर्ड वो आपको बोले, जैसे मान लो क्यूमुलो निम्बस वो बोले, क्यूमुलो निम्बस, है ना? जब भी वो क्यूमुलो क्यूमुलो कहीं पे वर्ड लाए, तो वो कुछ ऐसा होगा। क्यूमुलस का नाम ही होता है कपासी। वो कपास की शेप का होगा, वो कुछ ऐसा होगा, वो कुछ ऐसा होगा, वो कुछ ऐसा होगा। समझ रहे हो? तो कपास की शेप का होगा, क्यूमुलस क्लाउड कुछ ऐसा-ऐसा होगा। जहाँ भी निम्बो निम्बो वर्ड आए, निम्बो से याद रखना नींबू पानी, नींबू पानी पीते हैं, तो जहाँ भी निम्बो निम्बो वर्ड आए, नींबू निम्बू वर्ड आए, वहाँ मतलब पानी। वहाँ से होगी बारिश। क्यूमुलो निम्बस एक ऐसा क्लाउड होगा जो कपास कपास की शेप का होगा और जो पानी भी करवाएगा। और पानी कौन से क्लाउड करवाते हैं? ऊपर वाले क्लाउड या फिर नीचे वाले क्लाउड? नीचे वाले क्लाउड ऑब्वियसली। पानी हमेशा नीचे वाले क्लाउड्स कराएँगे। तो नॉर्मली जितने भी निम्बस क्लाउड हैं, वो आपको नीचे मिलेंगे, सरफेस पे मिलेंगे। जहाँ भी आपको निम्बो निम्बो मिलेगा ना, जैसे निम्बो स्ट्रैटस, निम्बो, क्यूमुलो निम्बस, जहाँ भी है ना निम्बस टाइप के क्लाउड होंगे, ये नीचे होंगे, नीचे बनेंगे और नीचे से ये बारिश करवाएँगे। स्ट्रैटस स्ट्रैटस जहाँ भी मतलब स्ट्रैटस आपको जहाँ भी शब्द मिले, मतलब लेयर्स में होगा वो क्लाउड। वो ऐसे लेयर में होगा, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3। और नॉर्मली जो भी आपके भले मान लो जैसे स्ट्रेटोक्यूमुलस हुआ, तो वो क्यूमुलस क्लाउड जब लेयर में बने तब हम उसे स्ट्रेटोक्यूमुलस कहते हैं, है ना? और नॉर्मली जो क्यूमुलस क्लाउड्स हैं और स्ट्रेटोक्यूमुलस क्लाउड्स हैं, ये रेन बियरिंग तो नहीं होते हैं। रेन बियरिंग होते हैं निम्बो टाइप के, निम्बस टाइप के क्लाउड। क्यूमुलस हो लेकिन निम्बस भी हो। और क्यूमुलस, निम्बो स्ट्रेटस, क्यूमुलो निम्बस, ये नीचे बनेंगे, क्यूमुलस क्लाउड थोड़े ऊपर बनेंगे। समझ रहे हो? और देखो, क्यूमुलस क्लाउड आप कब देखते हैं? जब आपका मौसम नॉर्मली साफ होता है, लेकिन अर्थ क्योंकि गोल होती है, तो आपको कई बार साइड में बहुत दूर दूर आपको क्यूमुलस टाइप के क्लाउड्स मिल जाते हैं। गर्मियों में नॉर्मली आपको क्यूमुलस टाइप के क्लाउड्स मिलते हैं, है ना? जब आपकी बारिश फॉर्म होने से पहले जो क्लाउड्स बनते हैं, ये क्यूमुलस टाइप के या फिर ऑल्टो क्यूमुलस टाइप के, ये उस टाइप के क्लाउड्स आपके नॉर्मली होते हैं। अगली बात, वो यहाँ से आपको स्टेटमेंट में ये भी पूछेगा कि जहाँ भी आपको सिर्रो सिर्रो वर्ड फिर मिले, सिर्रो वर्ड, सिर्रो स्टेटस, सिर्रस, है ना, सिर्रो क्यूमुलस, ये होंगे सबसे ऊपर लेवल के टॉप के हाई क्लाउड्स। हाई क्लाउड्स होंगे, ये सबसे ऊपर के लेवल के क्लाउड्स हैं। ये आपके कभी बारिश नहीं करवाएँगे। लेकिन अगर वो आपसे बोले कि जो सिर्रस क्लाउड्स हैं, जो हाई क्लाउड्स हैं, ये आपको सर्दियों में एक फिनोमिना करवा के देते हैं, उसे है सन का हेलो फॉर्मेशन। हेलो फॉर्मेशन। हेलो फॉर्मेशन क्या होता है? सन का हेलो फॉर्मेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है, राइट? कि सन आपका ये है, सर्दियों में आपने देखा होगा इसके चारों तरफ एक रिंग बन जाता है लाइट का। तो वो लाइट का रिंग कैसे बनता है? जो ये टॉप के क्लाउड्स हैं, इसमें आइस क्रिस्टल होते हैं, सिर्रस क्लाउड्स में। इनमें आइस क्रिस्टल होते हैं, सनलाइट आएगी तो वो आइस क्रिस्टल्स उनको रिफ्रैक्ट कर देगी और एक बड़ा-सा हेलो बना देगी रिफ्रैक्शन की वजह से। तो सन का हेलो कहाँ फॉर्म होगा? हाई क्लाउड्स की वजह से। अगला कॉन्सेप्ट जो आपसे वो ये पूछेगा, वो पूछेगा ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड, कि ग्लोबल वार्मिंग कौन-सा क्लाउड करवाता है? निचला क्लाउड या फिर ऊपर वाला क्लाउड? ऊपर वाला क्लाउड। निचला क्लाउड तो आपका उल्टा ग्लोबल डिमिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि निचला क्लाउड बहुत घना होता है। क्यूमुलो निम्बस क्लाउड बहुत घना होता है, बहुत घना। इतना घना कि सन से अगर सनलाइट आए, तो आते-आते इससे नीचे वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी। वो यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। लेकिन ये जो ऊपर वाले क्लाउड्स होते हैं, सिर्रस क्लाउड्स होते हैं, ये एकदम पतले क्लाउड होते हैं। ये क्या करते हैं? सन की लाइट अंदर तो आने देंगे, फिर
धरती जब एब्जॉर्ब करके अपनी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन वापस भेजेगी, तो सर्रस क्लाउड्स या तो उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेंगे या उसे वापस, क्योंकि इनमें आइस क्रिस्टल रहते हैं, उसे वापस रिफ्लेक्ट बैक कर देंगे। इससे बनता है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा क्लाउड जिम्मेदार है? सर्रस क्लाउड, टॉप क्लाउड्स। अगली बात ये भी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए अगर ये जिम्मेदार है, तो जो क्लाउड थिनिंग की टेक्निक हम यूज नॉर्मली करते हैं, क्लाउड थिनिंग, आर्टिफिशियल रेन नहीं, क्लाउड थिनिंग। क्लाउड थिनिंग क्या होती है कि क्लाउड को थिन कर देना। तो नॉर्मली हम क्लाउड थिनिंग के लिए कौन सी टेक्निक यूज करेंगे? निचले क्लाउड या फिर ऊपर? कौन से क्लाउड्स को उससे थिन करेंगे? ऊपर वाले क्लाउड्स। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग ऊपर वाले क्लाउड्स करवा रहे हैं। अगला सवाल वो आपसे पूछेगा कि मैकरल फॉर्मेशन, मैकरल स्काई। मैकरल क्या होते हैं? जो आपकी मान लो फिश है ना, फिश मान लो ये फिश है, तो फिश पे कुछ स्केल स्केल बने होते हैं। तो मैकरल जो स्काई हैं, वो कौन से टाइप के क्लाउड्स आपको मैकरल फॉर्मेशन करवाते हैं? तो वो ये होते हैं, ऑल्टो क्यूमुलस या सिर्रो क्यूमुलस। क्यूमुलस टाइप के क्लाउड्स, लेकिन हाई क्लाउड्स। लग रहा है ना कि ये स्केल स्केल होंगे। मैकरल स्काई आपने कई बार देखा होगा, ऐसे स्केल स्केल की फॉर्मेशन बन जाएगी क्लाउड, है ना? है ना? ऐसा लगेगा जैसे फिश के स्केल, जो फिश में स्केल नहीं बने होते हैं, है ना, बाहर, तो ऐसा लगेगा कि स्केल बने हुए हैं। वो स्केल्स किस चीज़ के बनते हैं? वो इन क्लाउड्स के बनते हैं। जब भी वो बोले कि मैकरल क्लाउड्स, या तो सिर्रो क्यूमुलस होगा या अल्टो क्यूमुलस होगा, नॉर्मली सिर्रो क्यूमुलस। इन 5-6 कॉन्सेप्ट के बाहर वो आपसे सवाल पूछेगा नहीं। हाँ, एक सवाल और पूछेगा कि बूट शेप्ड क्लाउड कौन सा फॉर्म करेगा? क्यूमुलोनिम्बस। थंडर स्टॉर्म्स कौन सा क्लाउड लाएगा? क्यूमुलोनिम्बस। क्योंकि ये इतना हाई होता है। कन्वेक्शनल रेनफॉल किस वजह से होगी? क्यूमुलोनिम्बस। क्यों? क्योंकि मान लीजिए एकदम से अगर गर्मी आ गई, एकदम से धरती में, नॉर्मली जैसे इंडिया में भाई साहब, जब आपका मानसून आ रहा होता है, तो मानसून से पहले जो है बारिश हो जाती है, बहुत बारिश हो जाएगी। वो क्यों होती है प्री मानसून बारिश? क्योंकि भाई साहब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है मानसून से ठीक पहले। मई में जो बारिश हो रही होती है, जिसकी वजह से ओले-ओले गिरते हैं, होता क्या है कि भैया बहुत गर्मी हो जाएगी, तो जो हमारा सरफेस का मॉइस्चर है, वो एकदम से ऊपर कन्वेक्शनली उठेगा, बहुत कन्वेक्शनली उठेगा। इतना ऊपर उठेगा कि एक हाई क्लाउड बन जाएगा। एकदम से ऊपर वो कंडेंस भी होंगे और हाइट में इतने उठ जाएँगे, नीचे से इतना भाई साहब आपको लेटेंट हीट उसे मिलेगी मॉइस्चर को, है ना? इतना गर्म होगा वो मॉइस्चर, हाइट में इतना ऊँचा उठ जाएगा, वो कई बार 11-12 किलोमीटर ऊपर चला जाएगा और वहाँ वो एकदम से ठंडा हो जाएगा। एकदम से ठंडा होगा तो ऊपर ओले की फॉर्मेशन होगी। ओले ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, ऑलरेडी वो ठंडे हैं, नीचे से भी भाप ऊपर आ रहा है, तो वो जो ठंडे ओले हैं, वो अपना साइज़ बढ़ा देंगे। क्यों? आस-पास की भाप को भी वो यहाँ जैसे ठंडा कर देंगे। तो बड़े-बड़े ओले का फॉर्मेशन, जितना गर्मी होगी उतने बड़े ओले कई बार हो जाते हैं। आपने देखा होगा। समझ रहे हो? तो ये जो ओले के फॉर्मेशन है, कौन करवाता है? क्यूमुलोनिम्बस। थंडरस्टॉर्म कौन करवाएगा? क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। प्री मानसून शावर कहाँ होगी? कौन से क्लाउड की वजह से? क्यूमुलोनिम्बस। इसके बाहर वो आपसे सवाल पूछ ही नहीं रहा है। हमारा एक पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम चलता है, civilspot.in पे जाइए, civilspot.in, है ना? पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम होता है। इसी तरीके से एक पीवाईक्यू के थ्रू एक पूरा कॉन्सेप्ट, आप जैसे मान लो अर्थक्वेक पे आज तक जितने पीवाईक्यू पूछे हैं, इसके बाहर वो जियोग्राफी में सवाल पूछेगा ही नहीं। वोल्केनिज्म पे इससे बाहर वो पूछ ही नहीं सकता है, क्योंकि इसी में आपका सारे पीवाईक्यू भी कवर्ड है, सारे एनसीईआरटी कवर्ड है ना? इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इससे बाहर क्या पूछेगा वो, जब पूरा इधर कवर हो गया है, एक बार अच्छे से समझ लोगे तो, है ना? इन सारे, मान लो ज्योग्राफी के 15 सेशंस है तो 15 सेशंस कर लो। उसके बाहर शर्त है, मैं शर्त लगा लूँ, 1-2 सवाल वो ऐसे पूछ सकते हैं जो थोड़ा अनकन्वेंशनल हो, इसके बाहर क्या पूछ लेगा वो? So thank you so much. You can consider joining our PYQ research program, civilspot.in. Thank you so much. Take care. Bye bye. As always, love you all.